मन लगाकर सुनिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन तुम्हें वह सुना देता है जो शब्द कभी नहीं सुना पाते। और सच यही है, जब इंसान अकेला होता है तब वह दुनिया की आवाजें नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। बुद्धा ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान अकेलेपन में ही पाया। पेड़ों के नीचे, जंगलों में, मौन में, खुद की गहराई में उतरते हुए। लेकिन आज का इंसान, वह अकेलेपन के नाम से ही कांप जाता है। वह अपने ही विचारों से भागता है, खुद से मिलने से डरता है और भीड़ की तरफ भागता है ताकि उसे अपनी असली आवाज सुनाई न दे। मनोविज्ञान कहता है कि अकेलेपन से डरने का सबसे बड़ा कारण है कि इंसान को स्वयं से सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब इंसान अकेला होता है तो उसका मन उसे वो सभी बातें दिखाता है जिन्हें वह सालों से टालता आया है। उसकी अधूरी इच्छाएं, दबी हुई भावनाएं, उसके डर, उसकी गलतियां, उसकी कड़वाहटें सब सामने आ जाती हैं। यही वजह है कि लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, शोर मचाना पसंद करते हैं, मोबाइल उठाकर 2 मिनट भी बिना इंटरनेट के नहीं बैठ पाते, क्योंकि वे शांत हो गए तो मन आवाज देगा और उस आवाज का सामना करना आसान नहीं होता। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जिस कमरे में हम सबसे कम जाना चाहते हैं वहीं हमारी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है, और यह अकेलेपन पर 100% फिट बैठता है। जिस समय हम अकेले होते हैं उसी समय हमारे भीतर लाइट जलती है, सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ ग्रोथ की, हीलिंग की। लेकिन आज का इंसान अपने भीतर झांकने से डरता है। वह खुद को टालता रहता है, अपने भावनाओं को काम और मजाक और सोशल मीडिया में दबाता रहता है। मनोविज्ञान में इसे अवॉइडेंस बिहेवियर कहा जाता है, यानी खुद से भागना, अपनी ही सच्चाई से बचना। लेकिन बुद्ध ने उल्टा रास्ता सिखाया। उन्होंने कहा था, जो खुद से भागता है वह दुनिया से भी भागता है। जो खुद को देख लेता है वह संसार देख लेता है। जंगलों में रातें लंबी होती थीं, ठंडी हवा, काली रातें और बिल्कुल खामोशी। उस खामोशी में बुद्ध ने मन को देखा, विचारों को पकड़ा, भावनाओं को पढ़ा और वहीं उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिला। इंसान अकेले में नहीं टूटता, अकेले में जन्म लेता है। वैज्ञानिक रिक हैंसन कहते हैं कि अकेलेपन में दिमाग की जो क्षमता सक्रिय होती है वह क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देती है। जब इंसान अकेला बैठता है तो दिमाग की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाती है, जो गहरी सोच, आत्मविश्लेषण और उच्च स्तर के बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। यानी अकेलापन सिर्फ भावनात्मक प्रक्रिया नहीं, वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। लेकिन समस्या क्या है? लोग अकेले होते ही बेचैन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मन दौड़ने लगता है। बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें सामने आने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान भीड़ में होता है तो उसका दिमाग एक्सटर्नल एडिट्यूशन मोड में रहता है, यानी बाहर की बातों पर फोकस। लेकिन जैसे ही वह अकेला होता है, दिमाग इंटरनल एडिट्यूशन मोड में जाता है, और यही वह जगह है जहां इंसान अपने असली रूप से मिलता है। अकेलेपन का डर दरअसल अकेलेपन का डर नहीं होता, वह अपने विचारों का डर होता है, अपनी भावनाओं का डर, अपनी असफलताओं का डर, अपनी सच्चाई का डर। इसलिए लोग फोन चलाते हैं, गाने सुनते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं, बिना वजह हंसते हैं और खुद को व्यस्त रखते हैं, क्योंकि अगर वे 5 मिनट भी शांत हुए तो मन उनकी आंखों में झांकने लगेगा। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम खुद से भागोगे तो दुनिया भर की यात्राएं भी तुम्हें भीतर की शांति नहीं दे पाएंगी। और यही बात मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि आधुनिक इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष है बीइंग अलोन विद वन्स ओन थॉट्स, यानी अपने ही विचारों के साथ अकेले बैठना। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आज लोग 10 मिनट अकेले बैठने से बेहतर इलेक्ट्रिक शॉक झेलना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद से डर लगता है। लेकिन क्या अकेलापन सच में दुश्मन है? नहीं। बुद्ध कहते हैं, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अकेलापन सेल्फ ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल है। दुनिया की तमाम महान खोजें, महान किताबें, महान विचार हमेशा अकेले में ही पैदा हुए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेले होना मतलब कमजोर होना। लेकिन अकेले रहना एक कला है जिसे सीखने वाले लोग जीवन में हर जगह आगे निकल जाते हैं। ये बात सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। स्टैनफोर्ड के बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब इंसान अकेले बैठता है तो उसके दिमाग की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग शांत होती है
और इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल में आते हैं। यही रीजन है कि महान लीडर, थिंकर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर सब अकेले में समय बिताते थे और बुद्ध के जीवन का हर क्षण हमें यही सिखाता है। उन्होंने कहा था, वह व्यक्ति महान है जो अकेले के अंधेरे में अपने भीतर प्रकाश खोज ले। आप सोचिए, पूरा संसार सो रहा है और आप अपने मन को देख रहे हैं। दुनिया शोर में डूबी है और आप मौन में उतर रहे हैं। भीड़ भाग रही है और आप खुद को तलाश रहे हैं। यही अकेलेपन की शुरुआत है और यही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम। अकेलेपन में इंसान खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? मुझे जीवन से क्या चाहिए? मेरे भीतर कौन सी जगह दर्द कर रही है? मैं खुद से क्यों भाग रहा हूं? और मनोविज्ञान कहता है कि ये सवाल जीवन बदल देते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सेल्फ टॉक और सेल्फ अवेयरनेस अकेलेपन में ही जन्म लेते हैं और यही दो चीजें इंसान की पूरी पर्सनालिटी बदलने की ताकत रखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा है। अकेले आप वह देख पाते हैं जो भीड़ में कभी नहीं दिखता। अकेले आप वह सोच पाते हैं जो शोर में सुनाई नहीं देता। अकेले आप वह बन पाते हैं जो लोग कभी उम्मीद नहीं करते। एक इंसान जब पहली बार खुद को समझने लगता है तो उसका जीवन बदलने लगता है और यह समझ अकेलेपन में आती है, किसी भीड़ में नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अकेलापन इमोशनल मैच्योरिटी की पहली सीढ़ी है। जब इंसान खुद को पकड़ लेता है, खुद को समझ लेता है, खुद को संभाल लेता है, तभी वह दूसरों को समझ सकता है। यही बुद्ध का संदेश था, पहले खुद को जानो, फिर संसार को जानो। और आज विज्ञान भी यही कहता है। बिहेवियरल साइंस कहती है कि अकेलापन दिमाग को रीसेट करता है और यह रीसेट किसी भी नए जीवन अध्याय की शुरुआत बन सकता है। इस सन्नाटे में, इस अकेलेपन में, इस रात की खामोशी में एक बात साफ होती है, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने भीतर जा रहे हैं। आप अपने असली रूप को छू रहे हैं। आप उस जगह पहुंच रहे हैं जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। गौतम बुद्ध भी एक दिन ऐसे ही सवालों के सामने खड़े थे। राजमहल की दीवारों के भीतर रहते हुए भी वे अक्सर भीतर से अकेले महसूस करते थे। भीड़ थी, लोग थे, सेवक थे, सारा संसार था, लेकिन मन मौन था। बुद्ध ने महसूस किया कि अकेलापन बाहर की स्थिति नहीं, भीतर की अवस्था है। कोई भी व्यक्ति लोगों से घिरा होने पर भी अकेला हो सकता है और कोई जंगल में अकेले होते हुए भी अत्यंत सशक्त, शांत और जागरूक हो सकता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का दरवाजा है। जब बुद्ध ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, वे जंगलों में गए, वृक्षों के नीचे बैठे, घंटों, दिनों, महीनों तक मौन में रहे। उस मौन में न कोई उनका साथ देने वाला था, न कोई उनके मन को समझने वाला, लेकिन वही मौन उनकी सबसे बड़ी समझ बन गया। वही अकेलापन उनका शिक्षक बन गया और वही सन्नाटा उनका ज्ञान बन गया। बुद्ध ने कहा था, जिसने अकेले रहना सीख लिया उसने जीवन के आधे दुख काट दिए। और यह बात आज विज्ञान भी मानता है। मनोविज्ञान कहता है कि अकेलेपन के दो रूप होते हैं, एक वो जिसमें इंसान खुद से भाग रहा होता है और दूसरा वो जिसमें इंसान खुद के पास जा रहा होता है। बुद्ध दूसरे रूप की बात करते थे, वह अकेलापन जो मन को साफ करता है, भावनाओं को शांत करता है और इंसान को उसके असली स्वरूप तक ले जाता है। आप सोचिए, जंगल की ठंडी हवा, पत्तों की हल्की सी आवाज, कहीं दूर कोई नदी बहती हुई और मध्यम सी रात। ऐसे वातावरण में बैठा हुआ इंसान खुद को सुनने लगता है। वह देखता है कि उसके मन में क्या है, उसके विचारों का रंग क्या है, उसकी भावनाओं का भार कितना है और उसके अंदर कितनी अनकही बातें छुपी हैं। इसी तरह बुद्ध ने अपने मन की परतें खोली। उन्होंने देखा कि मन कितना छल करता है, कितनी कहानियां बनाता है, कितने डर दिखाता है। उन्होंने देखा कि अकेले होने पर हमारे विचार हमें कैसे आजाद भी कर सकते हैं और कैद भी कर सकते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान अकेला बैठता है तब उसका दिमाग रिफ्लेक्शन मोड में जाता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान अपने जीवन को बाहर से देखने लगता है, मानो वह खुद दर्शक हो और उसका जीवन एक फिल्म की तरह सामने चल रहा हो। इस मोड में इंसान अपनी गलतियों, निर्णयों, भावनाओं और इच्छाओं को साफ साफ देख सकता है। इसी मोड को बुद्धा सम्यक स्मृति यानी सही जागरूकता कहते थे। बुद्ध का यह पहला संदेश इतना क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि यह इंसान को भीड़ से बाहर निकालकर उसकी आत्मा से मिलाता है। उन्होंने कहा था, तुम जिस अकेलेपन से लड़ रहे हो
उसी में तुम्हें अपनी रोशनी मिलेगी। आज की दुनिया में लोग अकेले ही कितना वक्त बिताते हैं, कमरे में, बिस्तर पर, मोबाइल पर, बस में, कार में, रात में सोने से पहले। लेकिन वे उस अकेलेपन का उपयोग नहीं करते। वे उससे डरते हैं, भागते हैं, उसे खालीपन समझ लेते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि अकेलापन खाली नहीं होता। अकेलापन साफ होता है, अकेलापन पवित्र होता है। अकेलापन वह जगह है जहां इंसान अपने मन को पहली बार सच में समझता है। आप याद रखिए, बुद्ध भी ऐसे ही अकेले बैठे, विचारों के भंवर में घिरे हुए, मन की गहराइयों में उतरते हुए, और वहीं उन्होंने जाना कि अकेले होने का मतलब टूटना नहीं है। अकेले होने का मतलब है कि आप बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से जुड़े हुए हैं। मनोविज्ञान में इसे इनर सेल्फ कनेक्शन कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी सच्चाई से जीना शुरू करता है। यह वह क्षण है जहां इंसान दूसरों से अप्रूवल नहीं मांगता, क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया होता है। यह वह अवस्था है जिसमें इंसान के भीतर क्लैरिटी जन्म लेती है कि उसे जीवन में क्या चाहिए, कौन सी चीजें उसे नुकसान पहुंचा रही हैं, किन लोगों से दूरी बनानी है और किन आदतों को बदलना है। बुद्ध ने इसी क्लैरिटी को प्रज्ञा यानी विजडम कहा था, और यह विजडम अकेलेपन में ही जन्म लेती है, किसी शोर में नहीं। आप सोचकर देखिए, जब आप अकेले होते हैं तो आपकी आंखें लोगों को नहीं, आपकी आत्मा को देखती हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपके कान दुनिया नहीं, आपके मन की धड़कनें सुनते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिल दूसरों की अपेक्षाओं को नहीं, अपने दर्द, अपने सपनों और अपने सच को पहचानता है। अकेलेपन का यही रूप है जिसे बुद्ध ने शक्ति कहा, जिसे आज मनोविज्ञान सेल्फ हीलिंग स्टेट कहता है। कई महान वैज्ञानिक जैसे निकोला टेस्ला और आइजैक न्यूटन कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी खोजें उनके सबसे अकेले दिनों में हुई, क्योंकि तभी दिमाग विचारों के शोर से मुक्त होकर गहराई में उतर पाता है। तभी इंसान वह चीजें देख पाता है जो भीड़ कभी देखने नहीं देती। तभी इंसान वह समझ पा जाता है जो बाकी लोग पूरी जिंदगी समझ नहीं पाते। अकेलापन कोई सजा नहीं है, ये जीवन का दरवाजा है। ये वह पल है जहां इंसान खुद को पाता है, खुद को ठीक करता है, खुद को मजबूत बनाता है। बुद्ध ने कहा, जब तुम अकेले होते हो तब संसार तुम्हें बदलता है, और जब तुम अकेले रहने की कला सीख लेते हो तब तुम संसार को बदल देते हो। आप गौर करें, हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ रहा होता है। कभी लोग, कभी बातें, कभी शोर, कभी बहाने। लेकिन अकेलेपन में उसे पहली बार एहसास होता है कि वह जिन चीजों को बाहर ढूंढ रहा था वे सब भीतर थीं। शांति, ताकत, बुद्धि, स्पष्टता, संतुलन, सुकून, सब वही था। बस हमें कभी समय ही नहीं मिला कि हम उसे देख सकें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अकेलापन इमोशनल डिटॉक्स की तरह काम करता है। जैसे शरीर को साफ रखने के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही मन को साफ रखने के लिए अकेलापन जरूरी है। अकेलेपन में मन भरता नहीं, हल्का होता है। अकेलेपन में मन टूटता नहीं, समझदार होता है। अकेलेपन में मन उदास नहीं होता, मजबूत होता है। और बुद्ध इसी मजबूती की बात करते थे। अगर तुम अपने मन को अकेले संभाल सकते हो तो तुम पूरी दुनिया संभाल सकते हो। आपने ध्यान दिया होगा, जो लोग अकेले रहने से डरते हैं, जो लोग खुद से भागते हैं, जो लोग सन्नाटे में बेचैन हो जाते हैं, उनकी जिंदगी अक्सर उलझी रहती है। क्योंकि जब अंदर शांति नहीं है तो बाहर कितना भी बड़ा संसार बना लो, मन भटकता ही रहेगा। लेकिन जो अकेलापन समझ लेता है, जो मौन को सुन लेता है, जो अपने भीतर के अंधेरे से गुजरकर प्रकाश तक पहुंचता है, वह इंसान दुनिया में किसी भी तूफान से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसके भीतर एक दुनिया है जो बाहर से कहीं ज्यादा मजबूत है। यही कारण है कि बुद्ध का यह पहला संदेश करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुका है। सच का सामना अकेले ही होता है और सच का प्रकाश भी अकेले ही दिखता है। अकेलेपन को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वे जीवन को किसी और स्तर पर समझते हैं। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। और यही तो बुद्ध का मार्ग है, मन पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण, जीवन की दिशा पर नियंत्रण। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का मन शुरुआत से ही भीड़ में सुरक्षित महसूस करने के लिए प्रोग्राम हुआ है। प्राचीन काल में जीवित रहने के लिए समूह की जरूरत थी। अकेला इंसान शिकारियों के सामने कमजोर पड़ जाता था। इसी कारण आज भी दिमाग का एक हिस्सा अकेलेपन को खतरे जैसा महसूस करता है, मानो कोई गहरी चेतावनी हो। अकेला रहोगे तो बचोगे नहीं। यह चेतावनी असल में अब काम नहीं आती,
लेकिन दिमाग अभी भी उसी पुरानी फाइल के हिसाब से चलता है। इसलिए बहुत लोग अकेले कमरे में बैठकर बेचैन हो जाते हैं, घबराते हैं और तुरंत किसी को कॉल करने, सोशल मीडिया देखने या आवाजें भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही बुद्ध का संदेश मनोविज्ञान के बिल्कुल उलट एक दरवाजा खोलता है। बुद्ध कहते हैं, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें बदलने आया है। अकेलापन तुम्हें डराता नहीं, तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो। एक पल के लिए सोचिए, क्या यही वजह नहीं है कि जब कोई कुछ नहीं कह रहा होता तब भी हमारे अंदर बहुत कुछ बोल रहा होता है? जब हम अकेले होते हैं तभी हमारी असली आवाज बाहर आती है, वो आवाज जिसे हम भीड़ के शोर में हमेशा छुपा देते हैं। यही असली डर है, खुद को देखने का डर, खुद से सामना करने का डर। कई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अकेले रहना कठिन इसलिए नहीं है कि दुनिया दूर है, कठिन इसलिए है कि हमारे विचार पास आ जाते हैं। कार्ल युंग ने कहा था, सबसे बड़ी चुनौती अपने ही अंधकार से मिलना है, और जब इंसान अकेला होता है तब यही अंधकार पास बैठ जाता है। लेकिन यही अंधकार, यही मौन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसका वैज्ञानिक कारण भी उतना ही दिलचस्प है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग बताते हैं कि जब इंसान अकेला होता है तब मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। यही नेटवर्क आत्मचिंतन, आत्म पहचान, आत्मसमझ और रचनात्मकता पैदा करता है। यही वो स्थिति है जिसमें वैज्ञानिक खोजें जन्म लेती हैं, महान विचार आकार लेते हैं और जीवन को बदलने वाले निर्णय निकलते हैं। लेकिन यही स्थिति कुछ लोगों को डराती भी है, क्योंकि इसमें किसी और का सहारा नहीं होता। कोई आवाज नहीं होती जो विचारों को रोक दे, कोई शोर नहीं होता जो सच को ढक दे। सिर्फ आप होते हैं और आपकी अंदर की आवाज। यही वह क्षण है जब बुद्ध का ज्ञान सबसे गहरा उतरता है। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुम अकेले होने से भागना बंद कर देते हो, उसी क्षण तुम खुद के मालिक बनना शुरू कर देते हो। ये वाक्य पढ़ने में छोटा लगता है, पर जीवन बदलने की ताकत रखता है। लोग अकेले होने से डरते क्यों हैं? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब इंसान अकेला होता है तब उसे अपने वे हिस्से देखने पड़ते हैं जिन्हें उसने हमेशा अनदेखा किया था। डर, गलती, असुरक्षा, कमी, दर्द, पछतावा, और ये सब मिलकर मन में हलचल पैदा करते हैं। लेकिन गहराई से सोचिए, इन चीजों को अनदेखा करने से क्या ये खत्म हो जाती है? नहीं, बल्कि ये और मजबूत हो जाती हैं, अंदर और गहरे ढंस जाती हैं। बुद्ध ने इसी के लिए जंगलों में समय बिताया, अकेलेपन को अपनाया और मौन को अपनी यात्रा का साथी बनाया। क्योंकि मौन में जो दिखाई देता है वो शोर में कभी नहीं दिखता। शोर में हम दुनिया को सुनते हैं, मौन में हम खुद को सुनते हैं। इंसान जब अकेले बैठता है तो दिमाग भागना चाहता है, कहीं भी, बस यहां से दूर। ये वही ऑटोमेटिक रिएक्शन है जिसे मनोवैज्ञानिक कॉग्निटिव एस्केप कहते हैं। यानी इंसान अपने ही विचारों से भागना चाहता है। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, भागने से मन शांत नहीं होता, सामना करने से होता है। उन्होंने कहा था, जिसे तुम देखने से डरते हो वही तुमको मुक्त करेगा। यही सच्चाई है। अकेलापन दुश्मन नहीं, एक दर्पण है, और दर्पण वह दिखाता है जिसे हम छुपाना चाहते हैं। हम दूसरों के साथ इसलिए सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि भीड़ हमारी गलतियों को ढक देती है, लेकिन अकेलापन हमारे सच को उजागर कर देता है। इसी कारण बहुत लोग अकेले होने को दर्द समझ लेते हैं, जबकि बुद्ध उसे एक अंदर से उठने वाला प्रकाश कहते हैं। वह प्रकाश जिसे देखने के लिए बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा करनी पड़ती है। यही वजह है कि बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया, अकेलापन कोई जगह नहीं, एक मानसिक अवस्था है। इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकता है और अकेले में भी गहराई से जुड़ा हुआ। एक व्यक्ति का असली विकास कहाँ होता है? मनोविज्ञान और बुद्ध दोनों का उत्तर बिल्कुल एक जैसा है, मौन में, अकेलेपन में, अपने ही भीतर। बुद्ध अकेले क्यों रहे? क्योंकि उन्हें दुनिया से नहीं, खुद से मिलना था। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी स्वयं का अवलोकन भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाता है, और यही जीवन के हर संघर्ष को संभालने की मुख्य क्षमता है। लेकिन यह अवलोकन तभी संभव है जब इंसान भीड़ से बाहर आए, शोर से बाहर आए और अपना मन खुद से बात करने दे। पर सच मानिए, अकेलापन उसी को बदलता है जो बदलने के लिए तैयार होता है। कुछ लोग इसे दर्द बनाकर जीते हैं, कुछ लोग इसे अवसर बनाकर खिलते हैं। एक व्यक्ति अकेले बैठकर टूटता है,
दूसरा अकेले बैठकर बन जाता है। और फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन अपनी अंदर की आवाज को दुश्मन मानता है और कौन उसे शिक्षक। जिन महान व्यक्तियों ने दुनिया बदली, वैज्ञानिक हों, दार्शनिक हों, कलाकार हों, उन्होंने सबसे बड़े विचार अकेलेपन में ही पाए। आइंस्टीन से लेकर निकोला टेस्ला तक हर महान दिमाग ने कहा कि वास्तविक रचनात्मकता अंदर की चुप्पी से निकलती है, न कि बाहरी शोर से। और बुद्ध ने तो इससे भी पहले कह दिया था, अपने भीतर उतरने का साहस रखो, यही वो जंगल है जहां तुम खुद को पाओगे। आप भी सोचिए, जब भी आपकी जिंदगी में बड़े निर्णय हुए, क्या वो शोर में हुए थे? नहीं, अक्सर वो निर्णय तब हुए जब आप अकेले थे, जब आपने खुद से बात की, जब आपने खुद को समझा और जब आपको लगा कि दुनिया की आवाज अब आपकी आवाज को रोक नहीं सकती। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अकेलापन डरने की चीज नहीं, विकसित होने की जगह है। और बुद्ध कहते हैं, अकेले रहना सीख लो, फिर दुनिया में कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। धीरे धीरे समय गुजरता है, रात और गहरी हो रही है। वो व्यक्ति अब पहले जैसा डर नहीं महसूस कर रहा। अब उसकी सांसें शांत हैं, नजरें स्थिर हैं और मन धीमे धीमे हल्का हो रहा है। मानो भीतर कोई ताला खुला हो, कोई बोझ उतर रहा हो और मन कह रहा हो, अब मैं तुमसे भागूंगा नहीं। यही वह क्षण है जहां अकेलापन जागृति में बदलने लगता है, डर सीख में बदलने लगता है और मौन संदेश देने लगता है, जो तुम खोज रहे थे वह यहीं था, तुम्हारे भीतर।